तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग कक्षा नवम के लिए विज्ञान का पेपर वो भी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए 2024-25 के लिए लेके आ चुका हूं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करने के बाद हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी जो है हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए वीडियो को बिना देर करते हुए वीडियो को जो है से स्टार्ट कर लेते हैं। दूरी हमारी कौन सी राशि है? तो दूरी यहाँ से जो हमारी अदिश राशि हो जाएगी। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है वाहनों में लगा ऑडोमीटर क्या नापता है? तो इसमें हमारा जो है दूसरा वाला दूरी विकल्प से बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से बल का मात्रक होता है, तो यहाँ पे बताना है कि बल का मात्रक जो है हमारा क्या होता है, F बराबर M है। तो यहाँ पर हमारा जो है तीसरा वाला किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से संवेग का मात्रक है, तो यहाँ पे बताना है कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से हमारा यही जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा पांचवा प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे इसका दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा पांचवा प्रश्न कह रहा है संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। तो यहाँ पे बताना है कि संवेग परिवर्तन की दर जो यहाँ पर किसके बराबर होती है? तो यहाँ पर हमारा जो है से तीसरा वाला बल के आवेग के जो है से बराबर बिल्कुल होती है। उसके बाद छठा प्रश्न कह रहा है घनत्व का एसआई मात्रक है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि घनत्व का जो यहाँ से एसआई मात्रक क्या माना जाता है? तो यहाँ पर हमारा किलोग्राम प्रति मीटर यहाँ से इसका सही उत्तर क्यूब यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद सातवां प्रश्न कह रहा है अधिकतम कार्य के लिए बल और विस्थापन के बीच का कोण होना चाहिए। तो अधिकतम कार्य के लिए जो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर इसका जो यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर जो यहाँ पर हो जाएगा। तो अधिकतम कार्य के लिए हमारा 0 अंश का जो यहाँ से बिल्कुल भी यहाँ पर बल जो यहाँ से बल और विस्थापन के बीच का कोण 0 अंश जो यहाँ पर बिल्कुल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्न। उसके बाद ऐसे बल की परिभाषा, दूरी का मात्रक लिखो। उसके बाद किसी वाहन की चाल 5 सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड से 5 सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, वाहन का त्वरण ज्ञात कीजिए। उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न कह रहा है गति का द्वितीय समीकरण सिद्ध करो अथवा 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड पर 2.5 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा? तो जो यहाँ से हमें यहाँ पर ये बताना होगा। उसके बाद 11वां प्रश्न कह रहा है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम सिद्ध करो अथवा करके दिए गया है 10-10 किलोग्राम के दो पिंडों के बीच की दूरी 1 मीटर, उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को ज्ञात कीजिए, जबकि यहाँ पर G बराबर 6.67 × 10 की घात -11 जो यहाँ पर हमें दिया गया है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारा कह रहा है स्मॉल जी व कैपिटल जी में संबंध स्थापित करो। उसके बाद अथवा करके दिया गया है सिद्ध करो संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। उसके बाद यहाँ से हमारा रसायन विज्ञान कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है अंतराणुक आकर्षण बल प्रबल होते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न हमारा ये पूछ रहा है अंतराणुक आकर्षण बल में प्रबल होते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि ठोस होगा। तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ से इसका सही उत्तर हो जाएगा ठोस। उसके बाद यहाँ से निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना पिघले वाष्प का बन जाता है? तो कपूर यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ पर तीसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? तो यहाँ पे बताना है कि हमें यहाँ पर हमारा कौन सा जो यहाँ पर यौगिक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर जो यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही उत्तर इसमें चारों में से यहाँ पर हमारा दूसरा वाला जल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है नमक का जलीय विलयन है। तो यहाँ पे बताना है कि नमक का जो हमारा जलीय विलयन जो होता है वो हमारा एक प्रकार का जो है समांगी मिश्रण होता है, वो हमारा पूरी तरीके से जल में मिल जाता है। उसके बाद चांदी का एसआई मात्रक होता है। तो यहाँ पे बताना कि चांदी का एसआई मात्रक नहीं, चांदी का प्रतीक है। तो यहाँ पर हमारा Ag बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चांदी का प्रतीक हमारा Ag होता है। उसके बाद यहाँ से बेरियम कार्बोनेट का सूत्र है। तो यहाँ पे बताना है कि बेरियम कार्बोनेट का जो यहाँ पर बिल्कुल हमारा सूत्र BaCO3 यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न कह रहा है सिल्वर ऑक्साइड का अणुभार ज्ञात करें, जबकि यहाँ पर सूत्र Ag2 परमाणु का भार Ag यहाँ पर 108 और O का 16 यहाँ पर दिया गया। परमाणु तथा अणु को परिभाषित करें। उसके बाद यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पर हमें दिया गया है विलयन किसे कहते हैं?
विलयन के 2 गुण यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ से हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है द्रव्य की अविनाशता का नियम लिखिए। यहाँ पर द्रव्य की अविनाशता का क्या नियम है। उसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कह रहा है मिश्रण और यौगिक में अंतर लिखिए अथवा निम्न सूत्रों का इकाई द्रव्यमान ज्ञात करें। उसके बाद अथवा करके दिया गया है यहाँ पे हम लोग को 2 अघुलनशील द्रव्यों को पृथक करने की वृद्धि का सचित्र वर्णन करिए। उसके बाद यहाँ से बायोलॉजी यहाँ पर हमें दिया गया है नोट सभी प्रश्न हल करें। बहुविकल्पीय प्रश्न राइबोसोम का कार्य है यहाँ पर हमारा आप लोग को बताना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, यहाँ पर हमारा जो है से बिल्कुल जो है से सही उत्तर है यहाँ पर दूसरा वाला यहाँ पर 46 हो जाएगा। उसका तीसरा प्रश्न कह रहा है सबसे कठोर ऊतक कौन सा होता है। तो यहाँ पर इसमें हमारा जो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 में से हमारा जो यहाँ पर हमारा उत्तर। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है रुधिर किस प्रकार का जो है से ऊतक होने वाला है। तो यहाँ पर संयोजी ऊतक हमारा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा 5वां प्रश्न कह रहा है चमगादड़ स्तनधारी जंतु है क्योंकि यह हमारा जो है से यहाँ पर वाह्य कर्ण होते हैं। उसके बाद यहाँ से 6वां प्रश्न कह रहा है पैरामीशियम किस। उसके बाद यहाँ 7वां प्रश्न कह रहा है वायरस की खोज की थी। यहाँ पे बताना है कि हमें वायरस की खोज, पहले वाले उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद तिलक उत्तरीय द्विनाम पद्धति के जन्मदाता का नाम लिखिए। उसके बाद नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है। उसके बाद यहाँ से लघुत्तरीय में दिया गया है पहला हमारा रंध्र के कार्य हैं। उसके बाद यहाँ से लवक कितने प्रकार के होते हैं लिखे। आर्थ्रोपोडा संघ के 3 प्रमुख लक्षण एवं प्रमुख मनुष्य में रोग फैलाने की 2 कीटों के नाम लिखो। तो चौथा प्रश्न कह रहा है क्रिस्टोगैस तथा प्लैनरोगैस में अंतर लिखिए। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कह रहा है हमारा तारामीन का वर्गीकरण तथा 5 लक्षण व चित्र बनाइए। अथवा करके दिए गए पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं लिखें, चित्र भी बनाइए। उसके बाद यहाँ से हम लोग यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो प्रश्न यहाँ पर समाप्ति की ओर यहाँ पर आ चुका है। तो मैं ऐसा करूँगा कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो या चैनल को जरूर से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। तो चलिए मैं मिलूँगा जो यहाँ से एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।